हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाइयों, आज इतनी खबरें हैं ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। भाई, कितनी सारी चीजें दुनिया में चल चुकी हैं पिछले 24 घंटे में, जो आज हम कवर करने वाले हैं। जोसे मरीनियो ऑफिशियली ही इज बैक, बट पेप गार्डियोला इज आउट। मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा रहा है भाई वो। और क्या इसके कारण एलियट एंडरसन अब यूनाइटेड आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सांड्रो टोनाली, उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है और कैमेविंगा ने मना कर दिया, मैं रियल मैड्रिड छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ डेनिलो, ब्राजील का प्लेयर जो उनके बेसिकली वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सिलेक्ट हो चुका है, इज ही द कैजेमीरो रिप्लेसमेंट। यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है, बातें चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रोफाइल देखेंगे और समझेंगे क्या उसको यूनाइटेड को साइन करना चाहिए। साथ ही साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में ब्राजील के नेमार को सिलेक्ट कर लिया गया और जोआओ पेड्रो, भाई ही हैज बीन किक्ड आउट ऑफ द स्क्वाड, दैट इज अनबिलीवेबल। उसके अलावा यूनाइटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, आपको देख के मजा आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन सारे टॉपिक्स पे आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, कमेंट में आप बता सकते हो। बट लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीन चीजों से इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज आई नीड इट नाउ। उसके बियॉन्ड भाई, सबसे पहले भाई, एक तो ये खबर इतनी आंख की तरह फैली है ना, मतलब तुम देख रहे हो 38 मिलियन, मैंने उस टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट लिया था, बट इस टाइम पे इट इज ऑलमोस्ट टचिंग 50 मिलियन व्यूज। और मैं नहीं याद कर सकता कौन कौन कितनी ऐसी चीजें हैं फब्रिजियो रोमानो के हेयर वी गो जिन पे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आई हो। दिस इज अ मैसिव न्यूज इफ यू आर इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। दिस इज ऑफ अ सीज्मिक, बेसिकली दिस इज अ अर्थक्वेक। जो हमें पता था, कुछ दिन से बातें चल रही थी, होने वाला था, पता था, बट जोसे मरीनियो ऑफिशियल हो चुका है रियल मैड्रिड के साथ। हेयर वी गो भाई, मैं सोच नहीं सकता अगले सीजन क्या कहर ढाने वाला है इनका ड्रेसिंग रूम। जितने डिक्टेटर पिक्टेटर है ना, सारे के सारे अब सेट हो जाएंगे भाई। ये बंदा सेट करेगा और मेरे को देखने में मजा आएगा। हांसी फ्लिक और जोसे मरीनो का कंपटीशन मजेदार। उसके बियॉन्ड भाई हम आगे चलते हैं, जिस इससे भी तगड़ी खबर, इससे भी तगड़ा शौक आ गया था यहां पे भाई। नेमार को सिलेक्ट कर लिया गया। जो लोग ब्राजीलियन फुटबॉल देखते हैं, मे बी वो कह सकते हैं कि नहीं भाई, नेमार खेल रहा है कंसिस्टेंटली, बट मैं ये देख के हैरान रह गया कि भाई नेमार को आपने ले लिया है। आज की डेट में वो एज अ स्ट्राइकर खेलता है तो मे बी ठीक है, बट उसके बियॉन्ड आप देख रहे हो स्ट्राइकर में जोआओ पेड्रो को मिस आउट करना पड़ा। कार्लो एंसेलोटी ने बोला भी है कि मेरे को बड़ा बुरा लगा है, बट दिस आई फेल्ट दिस इज अनफेयर, आई फेल्ट दिस अनफेयर। ही भले ही चेल्सी बहुत ही घटिया सीजन के साथ निकली है, बट ये एक उनका सबसे बढ़िया प्लेयर था। जोआओ पेड्रो व्हेनेवर ही प्लेड, ही वाज रियली रियली गुड। एटलीस्ट मेरी परसेप्शन है। आपकी क्या है? क्या आप नेमार, जोआओ पेड्रो में से किसको चूज करोगे? मुझे पता है नेमार की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट ऑन द गेम भाई मेरे ख्याल से जोआओ पेड्रो वाज किलिंग इट। आई एम नॉट श्योर, मे बी दोनों को रखना चाहिए था स्क्वाड में। उसके बियॉन्ड भाई ये खबर तो भाई हिला देने वाली। भाई पेप गार्डियोला का, पहले डेली मेल ने रिपोर्ट किया कि भाई पेप गार्डियोला विल स्टैंड डाउन एज मैनचेस्टर सिटी मैनेजर। उसके कुछ ही देर बाद फब्रिजियो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन का कंफर्मेशन आ गया है कि भाई पेप गार्डियोला इज लीविंग मैनचेस्टर सिटी। नाउ यूनाइटेड फैंस इस चीज से खुश होंगे, क्योंकि भाई ये एकदम राहु केतु की तरह चिपक चुका था मैनचेस्टर सिटी में। टाइटल पे टाइटल, टाइटल पे टाइटल, ट्रॉफीज पे ट्रॉफी जीते जा रहा था। लॉन्डे ने 10 साल में 20 ट्रॉफियां जीत ली है मैनचेस्टर सिटी में, नाक में दम कर रखा है भाई। अगले सीजन ये जा रहा है, इस साल भी 2 ट्रॉफीज उठा चुका है। सो ही इज गोइंग, विच इज गुड। आई डोंट नो कहां जाएगा, बट हमें पता है किसी पैसे वाले क्लब में ही जाएगा। नाउ इसके कारण हमारे को क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जब जाएगा तो एंजो मर्रेस का आएगा, और मैनचेस्टर सिटी इस चीज को लेके बहुत क्लियर है। सो दे विल बी थैंकिंग चेल्सी की, भाई तुमने अच्छा हुआ हमारा टारगेट जो था उसको सैक कर दिया, हमें तुमसे खरीदना नहीं पड़ेगा, प्लेयर हमारा, मैनेजर अवेलेबल है। उसके बाद अब ये एंजो मरेस्का के साथ आगे अपना फ्यूचर देखेगी मैनचेस्टर सिटी। सीजन के एंड में एंजो मरेस्का आ जाएगा। नाउ हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? लोग ये बोल रहे हैं कि अब देखो पेप गार्डियोला जा रहा है वहां पे, बेसिकली मैनेजर की अनसर्टेनिटी है, तो एलियट एंडरसन जो हैं वो यूनाइटेड आ सकते हैं, वो यूनाइटेड आ सकते हैं। मेरी इस पे क्या राय है? पहली बात तो मैं बहुत क्लियर हूं, मैं बिल्कुल चाहूंगा एलियट एंडरसन हमारे यहाँ आए। वो ये था हमारे अगेंस्ट उसका गेम। मतलब मिडफील्ड में सबसे बढ़िया प्लेयर, पूरी पिच पे सबसे बढ़िया प्लेयर, हमारे घर में मैच चल रहा है तब, जिस पिच पे ब्रूनो फर्नांडिस, कैजेमीरो ये सब थे, उस पिच पे सबसे बढ़िया प्लेयर पूरी पिच पे एलियट एंडरसन था। तुम देख सकते हो इसके स्टैट्स, और ये बस स्टैट वाला प्लेयर नहीं है, डेक्लन राइस नहीं है इधर उधर देखता रहेगा बस स्टैट के लिए खेलता रहेगा, और बाकी और जितने भी प्लेयर आज की डेट में खेल रहे हैं, ये एक्चुअल में इंपैक्टफुल प्लेयर है, डिफेंस से लेके अटैक तक। ना मेरी ये राय है भाई, पहली चीज तो अगर
पेप गार्डियोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सिटी खराब होने वाली, खत्म होने वाली है। ये लोगों सब ने बोला था केविन डे ब्रुयने जा रहा है, सिटी अब खत्म हो जाएगी, और उनका कुन एगुएरो जा रहा है, खत्म हो जाएगी, और अब ये कह रहे हैं पेप गार्डियोला। मेरे को नहीं लगता मे बी सिटी उतने ज्यादा टाइटल्स ना जीते जितने पेप के साथ जीती है, बट इट डजंट मीन कि वो अभी भी बेस्ट टैलेंट्स आराम से नहीं उठा सकते। पीपल टॉक अबाउट कि वो ट्रांसफर फी दे सकती है, वो एक्चुअल में वेजेस दे सकते हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट टू द प्लेयर। सो वो वेजेस देने को तैयार हैं, वो एजेंट फी देने को तैयार हैं, वो ट्रांसफर फी देने को तैयार हैं। सो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। और ये जो लॉजिक है कि पेप गार्डियोला जा रहा है, भाई पेप गार्डियोला जा रहा है, बट मैनचेस्टर सिटी तो कहीं नहीं जा रही। पेप गार्डियोला जा रहा है तो उसके बाद एंजो मेरेस्का भी तो आ रहा है। और तुम सोचो, तुम्हारे पास कौन सा सर एलेक्स फर्गुसन यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, जो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। एंसेलोटी, यॉर्गन क्लॉप, कोई ऐसा मैनेजर तो नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माइकल कैरिक है और उस तरफ एंजो मेरेस्का है। आई डोंट थिंक सो कोई माइकल कैरिक के लिए खेलने के लिए एंजो मेरेस्का की मैनचेस्टर सिटी में, एंजो मेरेस्का के लिए भी कोई पागल नहीं हो जाएगा। बट अगर दो मैनेजर्स के लिए अगर आपको खेलना हो, आई डू नॉट थिंक सो एंजो मेरेस्का इज लाइटर, मे बी ही इज मोर प्रोमिनेंट फॉर यंग प्लेयर्स, क्योंकि उसने एक्चुअल में कुछ चीजें करी हैं। चैंपियनशिप से लेस्टर सिटी को जिता के लाया है, प्रीमियर लीग में प्रमोट करा के लाया है। सो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन बेटर। वो चेल्सी को मैनेज कर चुका है, और जो माइकल कैरिक का बेस्ट रन है पूरे करियर का, वो इस टाइम पे चल रहा है। वापस अगेन मैं बस ये बात बोल रहा हूं कि पेप जा रहा है, मरेस्का आ रहा है, बस इस लॉजिक पे अगर आपको लग रहा है नहीं, वहां पे थोड़ी सी मैनेजर की इंस्टेबिलिटी के कारण वो मैनचेस्टर सिटी को छोड़ के यूनाइटेड आ जाएगा, आई डू नॉट थिंक सो दैट इज अ राइट अप्रोच। अगर वो यूनाइटेड आएगा, जिसके चांसेस हैं अभी भी, इट इज नॉट अ डन डील मैनचेस्टर सिटी के साथ। इट हैज नॉट, बेसिकली इट इज नॉट अबाउट कि पेप जा रहा है, माइकल कैरिक है, एंजो मेरेस्का है, इसके कारण नहीं। इट इज ऑल अबाउट पैसा, इट इज अबाउट पैसा, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट, इट इज अबाउट डूइंग द डील, नेगोशिएटिंग विद नॉटिंघम फॉरेस्ट और कन्विंसिंग द प्लेयर दैट यू आर द सोल ऑफ दिस टीम। मे बी यूनाइटेड कैन डू दैट मोर स्ट्रांगली कि भाई हमारी वीक टीम के तुम सितारे बन सकते हो, रादर देन सिटी जो उसको इस तरीके से बेसिकली ऑफर नहीं कर पाएगी स्टार प्लेयर का रोल। सो लेट अस सी यूनाइटेड क्या करती है इस चीज के लिए। बट कैमाविंगा के बारे में भी रूमर्स आ रहे थे, मुझे पता है बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बट ये मैंने स्टेटमेंट सुनी आज कैमाविंगा की कि कैमाविंगा बता रहा है भाई ही डज नॉट वांट टू लीव रियल मैड्रिड। एक्चुअल में मैंने पहले भी बताया था, आई ऑल्सो डू नॉट वांट कैमाविंगा बिकॉज पैसा लगेगा, सैलरी है, सब कुछ है, और उसके बाद इसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक सो रियल मैड्रिड में भी इसको पुश आउट करना चाहेगी। प्लेयर तो कह रहा है मैं रहना चाहता हूं, बट रियल मैड्रिड शायद इसको पुश आउट करेगी। बट इन एनी केस कैमाविंगा की स्टेटमेंट आई है रिसेंटली, और मुझे नहीं लगता यूनाइटेड इस टाइम पे इस प्लेयर को ज्यादा स्ट्रांगली देख रही है। उसके बियॉन्ड भाई हम इस प्लेयर को जरूर देख रहे हैं, हमारी लिस्ट में जरूर था, और ये सुनने में आ रहा था न्यूकासल की डिमांड बहुत ज्यादा है। बट इस टाइम पे गिव मी स्पोर्ट ने बताया है कि न्यूकासल की डिमांड प्रोबेबली कम होती जा रही है। उन्होंने बताया है कि देखो, यूनाइटेड हैव बीन हैंडेड अ बूस्ट in race for Sandro Tonali with Newcastle open to selling the midfielder for around 87 million pounds। 87 million pound अचानक से 87 क्यों? क्योंकि 87 million pound आर मोटा मोटा 100 मिलियन यूरो। सो बेसिकली वो 100 मिलियन यूरोज मांगना चाह रहे हैं इस प्लेयर के लिए। मेरे को लगता है इट इज अ डील वर्थ डूइंग, इट इज अ वेरी गुड डील, क्योंकि ये एक्चुअल में कैज़ेमीरो की पोजिशनल रिप्लेसमेंट है। एलियट एंडरसन के लिए आप बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हो कि वो प्योर नंबर 6 प्लेयर नहीं है, बट सांड्रो टोनाली के लिए आप वो आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। ही इज द प्योर नंबर 6, ही इज द लेट्स से नेक्स्ट आंड्रे पिर्लो, नेक्स्ट माइकल कैरिक, वैसा वाला प्लेयर है। वेरी मच पावर, उन दोनों से ज्यादा पावरफुल प्लेयर है, रनिंग उनसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा सही है। लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, डिफेंड वेल। ही इज रियली रियली गुड। नंबर 6 रोल में, कैज़ेमीरो के रोल में ही इज रियली वेरी गुड, मिंट प्लेयर है। सो यूनाइटेड अगर एलियट एंडरसन के पास नहीं जा पाती है, सो इस प्राइस ड्रॉप के साथ हमारे को ये अटैक करना चाहिए, और इसको बिल्कुल करना चाहिए उससे पहले कि बायर्न म्यूनिख और बेसिकली एंटनी गॉर्डन की डील हो जाए, ताकि उसके बाद शायद हमारे लिए इस प्लेयर को साइन करना और मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद भाई ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। यूनाइटेड पिछले कुछ दिनों से डेनिलो के साथ लिंक हो रही थी।
ESPN ब्राजील ने भी बताया है कि यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही है, क्लोजली ट्रैक कर रही है डेनिलो को, जो बोटाफोगो का प्लेयर है। नाउ इस प्लेयर के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, समझा ये प्लेयर कौन है, क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मैंने इसको देखा हुआ है, फिर मुझे याद आया, यस भाई यस, पिछले साल ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में था। नाउ इंग्लिश प्रीमियर लीग में चल नहीं पाया, अब क्यों यूनाइटेड इसको देख रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट ही कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आप इस चीज को देखो, बंदा पेल्मेरेस में खेल रहा था एक टाइम पे, 2-3 साल 4 साल खेला है वहां पे, बैक टू बैक कोपा लिबर्टडोस जीता है भाई, वहां की चैंपियंस लीग आप समझ लो, इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट कंपटीशन, बट वो टीम के साथ जीता है और उनका इंट्रीगल पार्ट था। और नंबर 6 पोजीशन पे खेलता था, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। ये देख के नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको लेके आती है जनवरी 2024 में। उसके बाद वो सीजन में थोड़ा सा खेलता है, बट 2025 का सीजन है जैसे ही स्टार्ट होता है, 2024-25 का सीजन यानी पिछला सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले मैच के 7वें मिनट में इसको टैकल पड़ता है बोर्नमथ के अगेंस्ट और इसकी एंकल टूट जाती है, पूरे सीजन के लिए बंदा बाहर हो जाता है। 18 मिलियन यूरोज में खरीद के लाई थी इसको नॉटिंघम फॉरेस्ट, और पूरे सीजन ना खेलने के बावजूद भी बोटाफोगो भाई इसको $25 मिलियन में वापस लेके जाती है, वापस ब्राजीलियन अपने लीग में लेके जाती है। आज ये हालत है, अपनी इंजरी के बाद, रिकवर होने के बाद, पूरी फिटनेस लेने के बाद इस प्लेयर में नामो निशान नहीं है कि एक इस टाइम पे एक इंजर्ड प्लेयर हुआ था जिसने पूरा सीजन मिस किया था। ही हैज रिकवर्ड वेल, ही हैज बीन किलिंग इट फॉर बोटाफोगो। इतना बढ़िया खेल रहा है कि ब्राजीलियन स्क्वाड में, जहां पे उन्होंने चुन के बस कुछ मिडफील्डर उठाए हैं, जिसमें ब्रूनो गिमेरेश है, जिसमें कैजेमीरो है, जिसमें लूकास पैकेटा, फबिनियो जैसे प्लेयर्स हैं, उसमें डनीलो सैंटोस है, एंड दिस इज द सेम प्लेयर। नाउ 25 साल के आसपास की इसकी एज है। यूनाइटेड अगर वो आएगा, आई थिंक यूनाइटेड इस डील को 35-40 मिलियन पाउंड में कर सकती है वापस। नॉटिंघम फॉरेस्ट किस तरीके से टैलेंट स्काउट करती है भाई, कहां कहां से प्लेयर उठा के लाती है। एलियट एंडरसन 35 मिलियन में डनीलो को लेके आई थी। अब मैं तो चाहूंगा हमारी स्काउटिंग भी इतनी अच्छी हो, बट अब इस टाइम पे ये प्लेयर 40 मिलियन में अगर मिलता है, आई थिंक आई वुड बी रियली एक्साइटेड। सबसे बड़ी चीज, वापस ब्राजीलियन स्क्वाड में वर्ल्ड कप के, उसके लिए ये सिलेक्ट हुआ है, यानी बंदे में दम है। तो एडरसन गया मेरी नजरों से साइड भाई, ये प्लेयर इसको मैं देखना चाहूंगा यूनाइटेड की जर्सी में, एंड ही इज गोइंग टू बी मिंट, क्योंकि ये वहां पे किल कर रहा है भाई बोटाफोगो में। और उसके बियॉन्ड यूनाइटेड की लेकिन तुम डील्स देखोगे तो तुम्हारे को चक्कर आ जाएंगे और देख के तुम बोलोगे भाई ये क्या ही चल रहा है। टॉम हीटन के साथ हमने 1 साल का और एग्रीमेंट कर लिया है डील का, मतलब उसका एक्सटेंशन 1+1+1+1। अब देखो तुम बोलोगे भाई इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, थर्ड चॉइस कीपर है, कोई बुरी बात नहीं है। बट मुझे बस यही लगता है कि यार कोई भी गेम खेलेगा टॉम हीटन, 4 साल से ये कोई कंपेटिटिव गेम नहीं खेला, इसको हम रखा क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज इसकी सैलरी बहुत कम है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये क्या नॉलेज दे रहा है वहां पे? मतलब जो लोग, देखो रखा हुआ है, जस्ट इट्स ओके, थर्ड चॉइस गोलकीपर है, रखा हुआ है जस्ट इन केस कभी कोई जरूरत पड़ गई तो ठीक है। उस टाइम पे भी ये खेलेगा कितना मुझे पता नहीं, क्योंकि ही हैज नॉट प्लेड कंपेटिटिव फुटबॉल आई थिंक इन 4 years, 2021 के बाद से नहीं खेला। मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि इसके आसपास प्लीज इस तरीके से मत बोलना, उसका एक्सपीरियंस यूजफुल है इसलिए वो काम आएगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस कोई नहीं पूछने जा रहा है इससे। भाई एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तुमने खेला चैंपियंस लीग, मेरे को बताओ, थोड़ा एक्सपीरियंस दो। सैनी लामंस इससे नहीं पूछने जाएगा, नहीं पूछने जाएगा। सो मेरे को ये चीज सही नहीं लगती है। मे बी आप वीटेक को ले आते एज अ थर्ड चॉइस कीपर, उसको गेम टाइम में भी शायद ना मिलता, बट आप उसको टीम में, या फिर आप अपना और नीचे से उठा के लाते एकेडमी के प्लेयर, उनको ला सकते हो। I don't see any sense टॉम हीटन को बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की, हर साल एक एक करके। ये कैसेमीरो की सैलरी ज्यादा थी, वरना उसको भी रखते, हैरी मैगवायर को रखा हुआ है, ल्यूक शॉ को रखा हुआ है, सबको रखा हुआ है। दिस इज अ बेसिकली रिटायरमेंट होम। जॉनी एवंस भी रिटायर होके ही यहाँ से निकला, वापस हमारे कोचिंग स्टाफ में पड़ा है। दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू सी यूनाइटेड इसमें थोड़ा सा ब्रूटल हो, यूनाइटेड थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को हटाना शुरू करे, स्पेस बचाना शुरू करे स्क्वाड में, ताकि हम यंगस्टर्स को इंटीग्रेट कर पाएं और हम बाहर से और साइनिंग्स ला पाएं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट ऑल द बेस्ट टू टॉम हीटन भाई। देखते हैं उसको कोई गेम टाइम मिलता है नहीं मिलता, बट 1 साल का एक्सटेंशन उसको मिल चुका है। सो यहाँ पे न्यूज खत्म होती है दोस्तों। तुम अपनी राय बता सकते हो, काफी कुछ हमने कवर किया आज की वीडियो में। कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।